वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। आपको नए नए सवाल लेकर आए हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी बिहार एसएससी का भी वैकेंसी आने वाला है और जो इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं उसकी एग्ज़ाम होगी, पता नहीं कब होगी, ये आयोग जाने। और हमेशा समाज में गरीब का सहायता करने का प्रयास कीजिए। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अमीर का ही सहायता करते हैं। अगर किसी गरीब के घर में शादी होता है तो वहाँ पे हम 1000-2000 न्योता नहीं पुराते हैं, हमेशा पैसे वाले के यहाँ जाकर 1000-2000 न्योता पुरा देते हैं। जो जरूरत कहाँ है देने का, गरीब के घर में। तो इस प्रकार का काम समाज में कीजिए और काम ऐसा कर जाइए ना कि जब आपका जनाजा उठे तो लोग मायूस हो जाए, रोएं। ऐसा नहीं कि साला भले मर गया, दारू पी के बोलेगा भले मर गया, ये समाज के लिए बेकार था। ठीक है, तो हमेशा अच्छे काम पर ध्यान दीजिए और गरीब का सहायता कीजिए। तो चलिए, वो तो बात की हो गई, जरा काम पे ध्यान देते हैं। 947 प्लस 396 का स्क्वायर माइनस 947 माइनस 396 का स्क्वायर बटे 947 गुना 396 का मान क्या होगा। तो इसके लिए हमें कुछ फार्मूले पर ध्यान देना है कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। इसको जब तोड़ के जोड़िएगा ना तो ये आ जाएगा, 2 a स्क्वायर 2 b स्क्वायर बच जाएगा। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा 4ab। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सिर्फ ये बचेगा, 2ab बच जाएगा और ये a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर कट जाएगा। एक ये सवाल हुआ, एक ये प्रश्न आपका फॉर्मूला हुआ। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर और प्लस 4ab, और a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 4ab। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये माइनस और माइनस है तो प्लस। तो एक ये याद करते हैं तो ये वाला ठीक हो जाएगा, ये याद करते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। अब है कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसके पीछे कारण है बताने के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। a प्लस बी का होल क्यूब, सब में माइनस है तो इसमें भी सब में क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, मिस्टेक हो गया इस जगह क्या हो जाएगा आपका माइनस। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो ये 3 नंबर हुआ, माइनस है तो सब में माइनस, प्लस है सब में प्लस। अब है a क्यूब 4 नंबर, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ माइनस ए बी। a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला को आपको याद रखना है। इसके पीछे कारण क्या है कि अगर x प्लस 1/x का क्यूब आपको दे दिया तो ये a प्लस बी का होल क्यूब है, ये वाला चीज़ है। तो यहाँ पे a क्यूब लिखा है तो हम क्या करेंगे x क्यूब, यहाँ 1/x मेरा b हो जाएगा तो 1/x क्यूब प्लस 3ab। इसको जब गुना करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, 3 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x। तो इसी प्रकार ये वाला इस प्रकार सब काम करेगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पे आया a प्लस, देखिए अब ये और ये सेम है, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, सेम है, a है और ये b है, नीचे मेरा a है और ये मेरा क्या है b है। तो ये क्या हो गया a प्लस b का क्या हो गया ये स्क्वायर, a माइनस क्या हो गया b का क्या हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या साइन दिया हुआ है माइनस। तो हम यहाँ देख सकते हैं कहीं लिखे हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a में क्या होता है 4ab। तो ऊपर वाला में क्या हो जाएगा 4ab और नीचे आपका क्या है ab। तो ab कैंसिल, क्या होगा इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर फार्मूला पे जो है सेट किया जाता है। तो कुछ फार्मूले हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा आगामी क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल है, यदि x एक विषम पूर्णांक हो, तो विषम का जनरेट करते हैं, और नंबर होता है 1 3 5 7। तो इसको देखकर डरना नहीं है, बस सवाल जो ये लिखा है इस पर ध्यान दीजिएगा, विषम पूर्णांक। तो जहाँ जहाँ x होगा आप अपने मन से x क्या लेना है, विषम संख्या ले लेना है। यानी आप अपने मन से 1 3 5 जो आपको लेना है ले सकते हैं, 1 से 3 से 5 से जो भी आपका लेना है आप ले सकते हैं। और जहाँ जहाँ x है वहाँ बैठाइए और देखिए क्या होता है। अगर यहाँ हम x बैठाते हैं तो x का मान अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे 5 इंटू क्या हो जाएगा 1 और 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया कितना आएगा 3। क्या ये सम पूर्णांक है या क्या सम संख्या है, नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया गलत।
अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। अब 5 2 कितना हो गया 7, तो 7 एक विषम है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आएगा। 7 एक विषम पूर्णांक विषम है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर इधर हम ट्राई करते हैं, क्या लिखा हुआ है 5 गुना x का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, 5 गुना क्या लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है 3, x का मान 1 रखते हैं तो ये गुना में है और प्लस 3, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 और 3 कितना हो गया 8, तो 8 क्या विषम है नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर बी। तो आप अपने मन से 1 3 5 जो भी यहाँ लिखा, सम लिखे, विषम लिखे, प्राकृतिक लिखे, कुछ भी लिखे, आप अपने मन से लेकर जो चीज़ है लिख कर और यहाँ पे पुट कीजिएगा, जो सत्य होगा उसको आंसर मार देना है। अगला सवाल है 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो वे 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करे तो पुनः कितनी देर के बाद इकट्ठी बजेंगी। तो हम इसका 3 चीज एग्जाम में ये पूछता है, 3 तरीके से पूछता है, उसको हम लिखा देते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा पुनः एक साथ कब जलेंगी, बत्ती होगी तो जलेंगी, मिलेंगे, चलेंगे तो मिलेंगे, अब कुछ भी रहे तो सीधे कुछ क्या कर देना है, इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा, जो आएगा आप आंसर मार दीजिएगा। जब भी पुनः मिलेंगे, जलेंगे, बुझेंगे, ये सब का सवाल आएगा, सीधे एलसीएम मार देना है, ठीक है। एक ये टाइप हुआ। सेकेंड टाइप होता है कि टाइम दे देगा, टाइम आपको 7 बजे एक साथ कभी बजा था, 7 बजे के बाद पुनः मतलब फिर एक बार, कब बजेगी या जलेंगी, घंटी होगी तो बजेगी, जलेगी, जो भी रहेगा। इसमें क्या करना है, 7 बजे में क्या करना है, एलसीएम जो आएगा उसको जोड़ देना है, जो आपका एलसीएम आया 7 बजे में जोड़ दीजिए। अब आया क्या पूछेगा कि 8 घंटे में कितनी बार, 8 घंटे 9 घंटे कुछ भी दे, 8 घंटे में कितनी बार। तो ऐसा जब भी बात आए तो ऊपर 8 घंटा, तो नीचे आपका जो एलसीएम आएगा उसको भी घंटा में चेंज कर लीजिएगा, आप प्लस क्या कर दीजिएगा 1, यानी ऊपर अगर मिनट तो नीचे भी मिनट, ऊपर अगर सेकेंड तो नीचे भी सेकेंड, प्लस 1 देखकर आंसर। ये 3 तरीके से पूछता है। तो आपका ये सेकेंड तरीका का क्वेश्चन है 7 बजे के बाद। तो आप क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, 6, 8, 12, 48, 45 का, 6, 8, 12, 18 और 45 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम 2 से 3, 4, 6, 9, 45, उसके बाद 3 से 1, 4, 2, 3 और 15, फिर 3 से 1, 4, 2, 1, 5, फिर 2 से 1, 2, 1 और 5, तो 5 में 10 में 20 60 18 36 360, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 360 सेकेंड। अब सवाल है आपका मिनट में, आया है कितना सेकेंड में, तो इसको क्या कर देना है 60 से भागा दे देना है ताकि ये बन जाएगा मिनट। तो 60 से भागा देंगे अर्थात कितना हो गया 6 मिनट। तो यानी कि 7 बजे के बाद 7:06 पुनः क्या होगी ये बजेंगी। तो यानी कि 7:06, आगे बोलिए 7:12, 7:18। तो इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। तो सवाल है कितने मिनट के बाद, 6 मिनट मार देंगे। समय देगा तो ये समय बहुत सारे आएंगे। घंटा का सवाल होगा तो घंटा को अगर मिनट में पूछा कि 20 मिनट में कितने, तो 20 को क्या करेंगे, इससे भागा लगाएंगे, प्लस 1 कर देंगे। तो इस प्रकार से ये सवाल को देख लीजिए कैसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 मिनट इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ये रेकरिंग का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत आसान तरीका से आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं इसको। 0.63 पर रेकरिंग दिया हुआ है, 0.37 पर रेकरिंग है, 0.80 पर रेकरिंग। करना क्या है, किसी भी चीज पर रेकरिंग देता है उसका मतलब क्या होता है कि वो चीज पुनः आते रहती है, 63 63 63 63 आते रहता है। तो कोई चीज बार बार आता है तो उसको लिखते लिखते हमारा पूरा यहाँ से हम अमेरिका चल जाएंगे लिखते लिखते। तो इससे अच्छा है जो चीज बार बार आए उस पर क्या डाल देंगे, रेकरिंग। जैसे हम भागा लगाते थे पहले बचपन में, 1/3 भागा लगता ही नहीं था। तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पॉइंट 3 3 9 3 3 9 3 3 9, कितना लिखिएगा, थक जाइएगा। इसी को जो कौन चीज बार बार आ रहा है तो 0.3 बार, 3 बार आ 3 पर रेकरिंग डाल दिया। देखिए कुंची, कथी, का, आय, ये सब जो है लैंग्वेज है, इस पर भी पॉप जो गाना बनाते हैं इस पर भी गाना आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देखिएगा सवाल को कैसे बनाएंगे। तो 0.63 को आप कम से कम 3 बार लिख दीजिए। उसी प्रकार 0.37 को भी सामने सामने लिखिएगा जो चीज़ बार बार हो।
उसके बाद 0.80, 80 और 80 लिख दिया। अब तो जोड़ना है क्योंकि प्लस का चीज़ है, जोड़ना है तो जोड़ेंगे, घटा है तो घटा करेंगे। तो 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 9 8 17 1 18 हाथ में 1, 7 3 10 1 11 हाथ में 1, 6 3 9 8 17 1 18 हाथ में 1, उसके बाद 1, उसके बाद 8, उसके बाद 1। तो अब हम देखेंगे, लास्ट पर फोकस नहीं करना है, लास्ट पर फोकस नहीं करना है, कौन सी बार बार आ रही है। 81 81 बार बार आ रहा है, इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.81 पर रेकरिंग। तो इस प्रकार से सवाल को हम आसान तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 7 10 3 डैश 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 कौन सा पद 151 है। तो ये सवाल जो है एक्चुअल में एपी का है। एपी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एक क्रम में बढ़ता रहे या एक क्रम में घटता रहे, तो इसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो इसका चीज हम जानते हैं, इसमें बहुत कुछ है हम जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देते हैं कि 5 10 15 डॉट डॉट आपको 50 तक, इसको हम लोग कहते हैं अंतिम पद। अंतिम पद अंग्रेजी में कहते हैं एल फॉर लास्ट टर्म। इसको कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद टर्म जिसको बोलते हैं, इसको हम कहते हैं ए। और इन सब का अंतर देख रहे हैं तो 5 का अंतर आ रहा है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सर्वांतर और अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंस डी। तो डी कितना हो गया 5। ठीक है, और ये कितनी बार लिखी हुई है, कितनी बार लिखी हुई है, तो वो क्या कहलाता है एन। ठीक, ये सब चीज जान गए। तो आपसे जो पूछ रहा है कौन सा पद 151, यानी लिखते 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 151 आया होगा, तो 51 क्या हो गया लास्ट टर्म हो गया। यानी कि अब इसका फॉर्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर योग पूछ देगा तो योग क्या हो जाएगा n/2 ए प्लस एल, या नहीं तो n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सब चीज जान गए, सब कुछ देख लीजिए। आपका डी यहाँ पे है, एन आपका कितनी बार है, ए आपका प्रथम पद हो गया, एन कितनी बार हो गया, एन कितनी बार, ए प्रथम पद, एन अंतिम पद, डी डिफरेंस, सब कुछ हमने बता दिया। तो इस सवाल में 151 दिया हुआ है, ए आपका कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और यहाँ पे प्लस एन का अता पता नहीं, कितनी बार लिखा हुआ वही तो निकालना है। और डी कितना है, कितना का डिफरेंस देखिए तो 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ये 7 माइनस होगा, ये 7 माइनस होगा तो हो जाएगा 144 और 3 आ जाएगा नीचे। अब बराबर क्या हो जाएगा n-1, 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12 और बच गया कितना 2 4 3 8 24, और ये 1 इधर आ जाएगा तो 48 और 1 कितना हो गया 49, यानी 49वां, यानी कि 49वां जो लिखा हुआ है वो कितना है 151। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला सवाल है एक बांस 1/10 भाग लाल है, 1/20 भाग सफेद, 1/30 भाग नीला, 40 भाग काला, 50 भाग बैगनी, 60 भाग पीला और शेष। देखिए जब भी बट्टा बट्टी और गुना का सवाल आए, ठीक है, जब भी 1/3 2/3 का सवाल आए तो जिंदगी भर आप जो है कुल क्या लीजिएगा। ठीक है, जब भी आपका 1/3 2/3 इस प्रकार का सवाल आए तो कुल हमेशा क्या लेना है 1। जब भी गुना गुनी का सवाल आए, गुना गुनी का सवाल आए तो एगो आपको 1 ले लेना है, अगला वाला 5 गुना है 6 गुना है, तो इस प्रकार से सवाल को बनाएंगे। तो ये तो आपका बेसिक चीज हुआ, ये आपका अच्छा होना चाहिए। तो हम सभी को जोड़ देंगे और कुल में से घटा देंगे तो सिर्फ मेरा क्या बचेगा, हरा बचेगा। तो पहले मेरा काम है जोड़ना, तो जोड़ते हैं 1/10, 1/20, 1/30, 40, 50 और 60। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 600 निकाल लेना है, 10 से भाग लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 60, 20 से ये 30, 30 से ये 20, 40 से ये 15, फिर 12 और फिर 10। इन सबको जोड़ देते हैं, 5 2 कितना हो गया 7, 1 1 2 3 2 5 3 8 8 6 14, 147/600। ये क्या निकला टोटल निकला। हमको किसका निकालना है, हरा का निकालना है। तो 1 में से 147/600 घटा देंगे तो 600 में इतना घट जाएगा, 10 में 7 गया मेरा 3, 9 में 4 गया कितना हो गया 5, और 5 में 1 गया कितना 4, 453/600। यही हरा का वैल्यू कितना दिया हुआ है
12.08, इसको तोड़ देंगे 1208 बटा कितना लिख देंगे 100 लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट के आगे 2 अंक, ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये 6 ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, जब सब कोई चल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1208 और गुने 6 बटे 453। ठीक है, अब इसको हम काट-कूट करेंगे, तो अगर हम 6 से काटते हैं या 5 3 8 और 12 3 से काटते हैं, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, 3 1 का 3, 3 5 6 15 1। अब ये कितना बार में कटेगा, शायद 8 बार में कट जाएगा, 8 के 8 5 40, 8 से बार में कट गया, ये पूरी के पूरी 8 बार में, तो 8 गुना कितना हो गया 16। तो एक हमने क्या माना था कुल, तो पूछ रहा है बांस की कुल लंबाई, तो बांस की कुल लंबाई हमने क्या माना है कुल को 1, और 1 बराबर कितना आया 8 दूना 16, तो आंसर क्या हो जाएगा 16 मीटर इज द राइट आंसर। देख लीजिए, जब भी ऐसा बात हो शेष की तो कुल हमेशा 1 मान लीजिएगा, बना लीजिएगा इसको। अब अगला सवाल है आपका, 50 संख्याओं का औसत 38 दिया हुआ है, तो 50 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ 38। औसत का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, औसत का मतलब होता है एक का दाम या एक का वैल्यू। जैसे 10 कलम का औसत अगर 10 रुपया दिया है, तो समझिए कि एक कलम का दाम 10 रुपया दिया है, तो 10 कलम का दाम कितना होगा 10 गुना 10। इसलिए इसका एक फॉर्मूला होता है कुल योग बराबर औसत और गुने संख्या। आप जब कहीं मार्केट जाते हैं हमेशा क्या पूछते हैं, एक का दाम पूछते हैं, तो वो एक का दाम बताता है, तो वो क्या बताया आपको औसत। आपको 10 सामान खरीदने हैं तो 10 से मल्टीप्लाई, औसत दिया है तो औसत आपको लिखना होगा, और नहीं दिया है तो आपको दोनों में, अगर औसत दिया है तो लिखिए, नहीं तो एक संख्या दिया है तो लिखिए, नहीं तो भाई आपको हर कंडीशन में औसत और संख्या चाहिए। अब कुल योग बोलेगा तो इन दोनों का गुना हो जाएगा, तो कुल योग क्या हो जाएगा आपका x और y, अगर दिया है तो मल्टीप्लाई, नहीं दिया है तो मान के बनाना पड़ता है। तो 50 संख्याओं का औसत दिया है 38, तो हमेशा क्या निकालेंगे 50 का कुल योग निकालेंगे, 50 गुने क्या कर देंगे 38, तो हो जाएगा 0 8 5 40, 4 5 या 15 4 कितना हो गया 1900। ठीक है, ये हम पहले अपना काम कर दिए। यदि इनमें से दो संख्या को 45 और 55 को छोड़ दे, देखिए अगर कभी चंदा उंदा मांगते होंगे, 2 आदमी नहीं दिया तो उनका पैसा भी लेकर चला गया, तो पैसा भी जाएगा और संख्या भी घटेगा। ठीक है, तो 45 और 55 कितना हो गया आपका 100, 100 तो आपका पहले क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो हो गया कितना अब आपके पास 1800, और एक और कितना हो गया, 2 संख्या घट गया, तो ये हो गया कितना 48। ठीक है, अब संख्या कितनी हो गई 48 और योग कितना हो गया 1800, तो पूछा है शेष संख्या का औसत क्या होगा। उसका बराबर क्या होता है कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल योग कितना आया 1800। 1800 को किससे भाग लगाना है 48 से भागा लगाते हैं, तो 6 से 6 दिया, और 6 8 48, 4 से तो 4 7 28, 4 5 20, 4 दूना 8, तो 75 के आधा कितना होता है 37.5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 37.5 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 31 को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहला भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 7 गुना के योग का 181 है। अब देखिए हम चाहेंगे तो इसको अगर प्रोसेस से बनाना तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसको हम लोग क्या बनाएंगे ऑप्शन से। दूसरा भाग क्या दिया है, तो दूसरा भाग जो पूछा है तो ऑप्शन में भी आपको दूसरा भाग ही दिया है, तो 31 को क्या किया गया है 2 भागों में बांटा गया है, दूसरा भाग दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं, ए बी और सी ट्राई करेंगे, मिला तो मिला, नहीं तो डी मारना है, ट्राई भी नहीं करना है। तो पहले ट्राई करते हैं ए, तो ये दूसरा हो गया मेरा, और ये मेरा क्या हो गया पहला, तो अगर हम ये 13 लेते हैं तो 31 में 13 गया कितना, तो ये 18 होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि 31 टोटल का योग है, तो ये 13 है तो ये 18 हो गया। कहता है पहले भाग का 5 गुना, तो इसका 5 गुना, और दूसरे भाग का कितना गुना 7 गुना, अब दोनों मिलके कितना पूरना चाहिए आपको 181 पूरा देते हैं, तो आंसर 18 5 होता है 90 और 13 7 होता है 91, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1 9 9 18, यानी ये प्रूफ हो गया सही है, तो आंसर आपका 13 राइट आंसर है। बहुत अच्छा से बना सकते हैं इसको, तो ऑप्शन से बना के इसको निकलिए। तो जो भी पूछे दूसरा भाग पूछे दूसरा भाग देगा, पहला भाग पूछे तो पहला भाग लीजिएगा इधर, इधर घटा लीजिएगा इसमें से, दूसरा भाग हो जाएगा। अगला सवाल है रश्मि मीना का वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब एज का सवाल में आपको एक बात पे फोकस करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि सारा सवाल हम बना लें और कोई भी एग्जाम में गलती ना हो, तो इस बात पे फोकस करना है कि सभी को वर्तमान लाने का प्रयास करेंगे। वर्तमान का मतलब होता है। अगर वर्तमान
नहीं है तो वर्तमान लाइए। आज से 5 साल पहले हम अगर 5 गुने थे तो अभी क्या होंगे? तो आज से 5 साल पहले हम 5x थे, वो अनुपात में x डाल दीजिए, तो वर्तमान हमको कर दीजिए 5x + 5। आज से 5 वर्ष बाद हम 2 गुने होंगे, तो 2 जो गुना लिखा हुआ है उसमें 2x डाल दीजिए और उसको पीछे कर दीजिए, क्योंकि आगे कर दिया है तो हमको 5 साल पीछे वर्तमान होगा। तो हम क्या करेंगे, 2x में 5 माइनस कर देंगे। यानी वर्तमान लाने का अगर पीछे का दिया हुआ है तो इसमें जोड़ के क्या बना देना है, आपको वर्तमान कर लेना है। जोड़ कर क्या बना देना है, आप कोई भी चीज जोड़ दीजिए, अब जितना बोलेगा 5 वर्ष पीछे, 10 वर्ष पीछे, 7 वर्ष पीछे, तो जोड़ के वर्तमान कर लीजिए। अगर आगे का दिया हुआ है तो उसमें क्या कर लीजिएगा, माइनस, तो क्या बन जाएगा, वर्तमान बन जाएगा। यानी हर कंडीशन में आपको क्या चाहिए, वर्तमान चाहिए। और वर्तमान का सिंबल क्या है, प्रेजेंट का है, और भूत का होता है था, ते, थी, और भविष्य का होता है गागेगी। तो अब देखिए रश्मि और मीना की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है दिया है, यानी वर्तमान है, कोई दिक्कत नहीं है। रश्मि बटा मीना, चाहे मीना रश्मि जो करना है कर लीजिए। ऊपर हम लिख देते हैं रश्मि और नीचे लिख देते हैं मीना। तो रश्मि का कितना है 5x, x डाल देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 7x। कोई भी अनुपात में है टेंशन नहीं है। अगर पीछे का देता तो 5x प्लस जोड़ लेते, अगर आगे का देता तो 5x माइनस कर लेते, तो हम लोग वर्तमान कर लेते। अब 5 वर्ष बाद, तो दोनों में जब पर्सनल बोले तो पर्सनल में कीजिएगा, नहीं तो कुछ नहीं बोला, सीधे 5 वर्ष बाद, सबकी आयु 5 वर्ष बाद हो जाएगी। 5 वर्ष बाद कैसा हो गया, 3/4। अब इसको देखिए, यहाँ अगर प्लस प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ अगर प्लस प्लस है तो भी क्या होगा, माइनस। एगो प्लस एगो माइनस, तो जोड़ देना है, माइनस प्लस रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो 5 चौके 20 और 7 तिया 21। 21 और 20 में कितना के अंतर, 1 का अंतर, यानी x का वैल्यू हो गया। 5 चौके 20, ये भी प्लस है, 5 तिया 15, ये भी प्लस है, तो 20 में से 15 गया कितना, 5, यानी x का मान कितना आ गया, आपका 5 आ गया। यानी सब प्लस में आता तो क्रॉस करके गुना करके क्या कर देना है, माइनस करना है। एगो प्लस एगो माइनस, तो क्रॉस गुना करके क्या करना है, जोड़ देना है। तो x का मान 5 हो गया। तो क्या पूछा है आपसे, मीना की वर्तमान आयु, तो मीना कहाँ है, यहाँ पे 7 है, तो मीना तो आपका 7 है, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इस बात पर ध्यान दीजिएगा जो हमने बोला है। अगला सवाल है, अब ये बहुत आसान तरीका सवाल का है, करनी का सवाल है, आपको तोड़ना इंपॉर्टेंट है और ध्यान कहाँ देना है, नीचे वाले पर ध्यान देना है। अब यहाँ 3 दिया हुआ है, तो ये 4 का क्यूब है, 4 चौके 16 चौके 64, तो इसको हम तोड़ देते हैं, तो 4 पे पावर क्या हो जाएगा, 3, और जो भी पावर टूटता है ऊपर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो -2/3, और ये कैंसिल, गुने, और 1/4 दिया है, 1/4 दिया है। और जब ये पलटेगा तो इसका साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो 4 पे पावर कितना हो जाएगा, 2, तब क्या क्या बच गया, 4 पे पावर -2 और गुना 4 पे पावर 2, और गुना में ये क्या होता है, प्लस होता है। प्लस का मतलब जोड़ना, और जोड़ना का मतलब प्लस माइनस सब जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़िएगा। तो 4 लिख दिए, और -2 और +2, और -2 + 2 खत्म हो गया, तो आया क्या, 4 पे पावर 0। और किसी के ऊपर अगर 0 पावर आ गया उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, x पे पावर 0 1, 2 पे पावर 0 1, ठीक है, क पे पावर 0 1, तो किसी के ऊपर पावर अगर 0 आ गया तो उसका मान क्या होता है, 1। इधर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए इसको बनाइए। तो एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि करना तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। इसमें लिखा हुआ नहीं है, हम लिख देते हैं, क्या अथवा लगा दिया है, दे देते हैं इसमें वृद्धि %, इसमें दे देते हैं कमी %, इसमें दे देते हैं वृद्धि %, और इसमें दे देते हैं कमी %। अब इसी में से हमको क्या करना है, आंसर देना है। देखिए ये जो सवाल है इसमें सिर्फ क्षेत्रफल में क्या क्या चीज होता है, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई से मतलब है आयत में। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, भुजा, तो भुजा से मतलब है। तो जो आप फार्मूला पढ़े होंगे तो फार्मूला में 2/3 4, ये 2π3π, इससे कोई मतलब नहीं है परसेंट के सवाल में और गुना गुनी के सवाल में। किस सवाल में, परसेंट तथा गुना गुनी के सवाल में, गुना गुनी के सवाल में जो आप कहीं पढ़े होंगे 4/3πr का क्यूब, इससे कोई मतलब नहीं है। कहीं पढ़े होंगे 4a, इस 4 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ r से a से। कहीं पढ़े होंगे 2 × l + b पढ़े होंगे, तो ये गुना गुनी के सवाल में ये 2 का कोई काम नहीं है, सिर्फ l और b से मतलब है। ये हमने बताया, इसका काम बहुत ज्यादा है, इसको देखिएगा। तो एक आयत की लंबाई में 10%, तो अपने मन से 100 पहले ले लीजिए, आप जो लीजिएगा इसी में घटेगा इसी में बढ़ेगा।
आप अगर 1000 से बनाना चाहते हैं तो आप 1000 लीजिए, हजारे में बढ़ेगा, हजारे में घटेगा। तो 10% की वृद्धि हो गई तो 110/100, और 10% की कमी हो गई तो 90/100। ये 100 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 11 नमा कितना हो गया? 99%। क्या 100 से ज्यादा है? नहीं, 100 से कम है। तो कम है तो कितना कम है? तो 1% की क्या हो गई? आपकी कमी हो गई। यानी 100 से ही कंपेयर करना है, 100 से ज्यादा हो तो वृद्धि हो गई, 100 से कम है तो कमी है परसेंट। आंसर क्या हो जाएगा? बॉल इज द राइट आंसर। वो एक्स वाई से नहीं बनाइएगा, वो जो एक्स प्लस वाई क्या क्या होता है उसे नहीं बनाइएगा, वो फालतू में टाइम बर्बाद कर देगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया। बहुत ही आसान तरीका से बहुत लंबा चौड़ा दिया है, पढ़ने में माथा दर्द करेगा। तो माथा दर्द करेगा उसका आसान तरीका है कि हम बता देते हैं कैसे माथा दर्द ठीक हो जाएगा। एक रीजनिंग में पढ़े थे, बाएं बाएं क्या होता है जी? अगर बाएं बाएं रहता है तो माइनस, दाएं दाएं रहता है तो माइनस और उल्टा, और बाएं दाएं रहता है तो क्या करेंगे? प्लस, और दाएं बाएं रहता है तो क्या करेंगे? प्लस। कहने का मतलब सेम सेम में माइनस। अभी पीछे के सवाल में देखे, प्लस प्लस था तो गुना करके घटाए थे, प्लस माइनस रहता तो गुना करके क्या कर लेते? जोड़ लेते। माइनस माइनस रहता तो गुना करके क्या कर लेते? फिर भी घटा लेते। सेम सेम में घटाना है, उल्टा में प्लस करना है। सेम सेम में तो कमी कमी माइनस, देर देर माइनस, पहले देर प्लस, देर पहले प्लस, विलंब विलंब माइनस, पहले पहले माइनस, ज्यादा ज्यादा माइनस, कम कम माइनस। समझ में आ गया? सेम सेम में माइनस, कम ज्यादा प्लस, ज्यादा कम प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ध्यान देना है। अब परसेंट खाली घटा लेना है। ठीक है, परसेंट खाली घटा लीजिएगा। ये 30% देले है, ये 44% देले है। बात ध्यान से देखिएगा। हम अभी इसमें हम बहुत कुछ ठीक कर देंगे आपका। ये जो है परीक्षा में पास और फेल का सब तो खेला, परीक्षा में पास है ना फेल का है जी। तो एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक जो है लाया, लेकिन 85 अंक से फेल हो गया तो उसको 85 नंबर दे देते तो पास हो जाता। वो छोड़िए, बाद में 85 नंबर दीजिएगा। तो ये 30% लाया लेकिन 85 नंबर से कम से फेल हो गया। इसी परीक्षा में एगो और विद्यार्थी जो है 44% ला दिया, और लाने के बाद जो है वो ज्यादा नंबर, उसे उत्तीर्ण होने से न्यूनतम अंकों से 34 नंबर वो ज्यादा लेके आ गया। ठीक है, तो ये ज्यादा लेके आ गया और ये क्या हो गया? कम। ये ज्यादा लेके आ गया, ये गधा क्या कर लिया? कम लेके आ गया। तो पूर्णांक में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करना है। और हमको दो चीज निकालना है। हमको कितना नंबर का एग्जाम हुआ था वो भी पता प्राप्त कर लेंगे, और कितना नंबर में पास हो किएगा, और कितना परसेंट में पास हो किएगा। 3 चीज पर ध्यान देना है। एक तो टोटल नंबर जो एग्जाम हुआ 500 600, इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक। एक होता है पास अंक, कितना नंबर में आप पास हो गए, और एक होता है पास परसेंट कि कितना परसेंट में पास है। 3 तरीका से पूछता है, टोटल नंबर, पास नंबर और पास पर। हम तीनों के चीज के बारे में बताएंगे, अच्छा से ध्यान से देखिएगा। तो 30 और 44 में अंतर कितना क्या आएगा? तो 30% और 44% में हमेशा क्या कर लीजिएगा? माइनस। तो कितना हो जाएगा? ये 14%। अभी बताए थे उल्टा वाला में क्या करना है? जोड़ना है। ये 85 नंबर कम लाया है, ये 34 नंबर ज्यादा लगा था। इन दोनों को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। 5 4 9 8 3 11, 5 4 9 8 3 11, 119। तो हमेशा हम लोग को क्या निकालना है? 100%। तो 1% एक का निकालने के लिए 119 बटे कितना हो जाएगा? 14। इसलिए हम लोग को क्या निकालना है? 100% का मान निकालना है 119 बटे 14 और गुना 100। अच्छा से देखिएगा, हम जानते हैं आपसे बन गया है, फिर भी देखिए। अब इसको काटते हैं तो 7 से 2 बार में 7 का 7 हो जाएगा, और 7 7 49, और 2 से ये कट जाएगा 50 बार में। तो 17 5 85। अब कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे 50 नंबर के हो चाहे 60 नंबर के हो, सब अपने आप को क्या कहलाता है? 100%। तो ये 100% क्या निकल गया? पूर्णांक, कुल पूर्णांक। तो यहाँ पे क्वेश्चन है न्यूनतम अंक, इसमें से नहीं दिया है ऑप्शन न्यूनतम अंक, ये क्या दे दिया है? कुल पूर्णांक दिया है। तो यहाँ पे न्यूनतम अंक हटा के हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? पूर्णांक। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 850। ठीक है, अब हम क्या बताए थे? पूर्णांक निकालना और पास अंक। चलिए अब पास करते हैं। ये गधा 30% लाया था, लेकिन 85 नंबर से ये क्या हो गया था? फेल हो गया था। तो इसको 30% दे देंगे टोटल नंबर में, और 85 नंबर भी दे देंगे, क्योंकि फेल हो गया तो पास कर देते हैं।
चलिए तो हम पास अंक निकालते हैं, जिसको हिंदी में उत्तीर्ण अंक कहते हैं। तो 850 का क्या कर देना है, 30% पहले निकाल देना है और उसमें 85 नंबर उसको दे दीजिएगा। ये और ये खत्म, 5 तिया 15, हाथ में 1, 8 तिया 24, 1 25 और प्लस 85, तो हो गया 5 5 10 और 8 5 13, 1 14, यानी कि 340 नंबर में ये पास हो जाता। अब पूछेगा कि पास परसेंट कितना है, तो किसी भी चीज का परसेंट निकालने के लिए आपको जितना नंबर आया वो ऊपर लिखिए, कितना में आया वो नीचे लिखिए, गुना 100। तो आपको हमको क्या निकालना है, अब हमको 5% निकालना है। तो 340 ऊपर नंबर लिख दीजिए, कितना में लाना है 850 और गुना 100। इसको सोल्व करेंगे तो 0 और इसका 1 0 कट गया, 17 दूना कितना हो गया 34 और 17 5 85, 5 चौके कितना हो गया 20, यानी 40% मार्क्स लेके आता तो ये विद्यार्थी भी पास हो जाता। तो एक चीज, 2 और ये 3, तो तीनों पर अच्छा से हमने बता दिया। गुना भाग में कुछ भी हो सकता है, उसको देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम अंक ना होगा, क्या होगा पूर्णांक, इसलिए इसका आंसर 850। और अंक की बात करेगा तो 340। अब 5% बोलेगा तो 40%। अब आते हैं सर्वे करते हैं, अभी चल रहा है सर्वे खत्म भी हो गया, शायद वो इलेक्शन का सर्वे चल रहा है। तो नाम जुड़वा लिए होंगे जिनका 18 साल पूरा गया है, जुड़वा लीजिएगा, वोट दीजिएगा। वोट आपका अपना मत है, जहां देना हो, और नहीं देना हो तो नोटा है ये है। एक सर्वे से ज्ञात हुआ कि 40% व्यक्ति अखबार ए पढ़ता है। ठीक है, तो ऐसा सवाल को हम बनाएंगे वेन डायग्राम से, 2 बार गोलका गोलका, अगर 2 गो है तो 2 गो गोलका बना लीजिएगा, 3 गो है तो 3 ठो गोलका। तो ये अखबार ए है, ये अखबार बी है। ये 40% पढ़ता है, आई बी जो अखबार है वो 50% पढ़ता है। अच्छा, पढ़ना और अध्ययन करना में क्या अंतर है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब जो स्पेलिंग में क्या, पढ़ना और अध्ययन करना में क्या अंतर है। देखिए, जब कोई चीज बिना उद्देश्य का पढ़ते हैं, ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी, जैसे पेपर ऊपर पढ़ लेते हैं, मैगजीन पढ़ लेते हैं, जो भी आप कॉमिक्स पढ़ लेते हैं, फेसबुक में आजकल तो फेसबुक में जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं, तो उसको पढ़ाई कहते हैं। अध्ययन करने का मतलब हुआ जो किसी उद्देश्य से, किसी का उद्देश्य होना चाहिए कि हमको किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अध्ययन। तो अगर आप रेलवे की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई नहीं करना होगा, अध्ययन करना होगा। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो पढ़ाई नहीं करना होगा, आर्मी के लिए अध्ययन करना होगा, यानी स्टडी को पूरा अंदर तक अच्छे से समझना होगा। ऊपरी पढ़ने के लिए बहुत से ऐसे पुराने लोग हैं जिंदगी भर पेपर ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो तो सिर्फ पढ़ाई एंटरटेनमेंट के लिए ना कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, उसको अगर पेपर को अगर अच्छी से लिखते हैं, क्या क्या चीज है, कौन मंत्री कहाँ कहाँ क्या क्या घटना हुआ, तो वो अध्ययन कला है जो आपके करेंट अफेयर्स में काम आ जाएगा। हाँ, तो ए 40%, बी 50% और दोनों पढ़ने वाला 10%, ये दोनों पढ़ता है 10%। तो कहता है कोई भी अखबार नहीं पढ़ता है, वो कितना है। तो इसमें क्या करना है, 40 और 50 को जोड़ दीजिए 90, और 90 में 10% घटा दीजिए, तो 80% ऐसा व्यक्ति है जो कोई ना कोई पढ़ता है अखबार, तो ये पढ़ने वाला हो गया। अब बताइए 80% पढ़ने वाला है, चाहे ए पढ़े चाहे बी पढ़े, तो कितना है जो नहीं पढ़ने वाला है, 20% है जो कुछ नहीं पढ़ता है। समझ में आ गया ये आंसर। अगला सवाल है, एक दुकानदार ने 80 किलोग्राम चावल 1350 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 120 किलोग्राम 16 रुपया की प्रति दर से खरीद कर मिला दिया। मिला लेता है लोग, सस्ता महंगा को मिला के एक रेट में बेच देता है। वो मिश्रण को किस भाव से बेचे, भाव का मतलब 1 केजी का रेट, 1 केजी का। तो हम सामान कितना खरीदे हैं पहले ये देख लीजिए, 80 केजी और 120 केजी, 200 केजी, यानी 200 केजी से आपको भाग लगाना होगा, तब आपका 1 केजी का दाम निकलेगा। तो किस भाव से बेचे कि उसे 16% का लाभ मिले। और लाभ हानि जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं। जब तक आप कॉस्ट प्राइस नहीं निकालिएगा, लाभ या हानि का चिंता तो करना ही बेकार है। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिए, कॉस्ट प्राइस निकालिए, यानी कितना में हमने सामान को खरीदा। तो 80 केजी खरीदे हैं 13 रुपया 50 के रेट से, तो पहले तो 80 किलो को 1350 से गुना कर दीजिए, देखते हैं कितना आता है। तो 80 गुना
1350 पॉइंट तोड़ दिए तो नीचे 100, ये और ये खत्म हो गया। गुना कर देते हैं, 8 5 40 के 0 4, 8 तिया 24 और 4 28 और 8 2 10, यानी 1080 रुपया लग गया। अब 16 रुपया के दर से कितना खरीदते हैं? 120। तो 16 गुना क्या कर देंगे? 120। तो 16 दूना होता है 32 के 2 हाथ में 3 और 16 3 हो गया 19। अब इसको जोड़ लेते हैं, 0 8 2 10 9 1 10 3, यानी 3000 में आप खरीद के लेके आए। यही हो गया सीपी। एगो नोट कर लीजिएगा, क्रय मूल्य का लाभ परसेंट, लाभ मतलब 100 में बढ़ना, 100 में बढ़ना लाभ परसेंट और 100 में घटना हानि परसेंट, या हानि परसेंट जिंदगी भर आपको क्या बनाएगा? विक्रय मूल्य बनाएगा। सीपी में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट इक्वल टू एसपी। एक और चीज है अंकित मूल्य, जो ज्यादा दाम होता है, एमआरपी इसको बोलते हैं। अंकित मूल्य पर हमेशा क्या मिलता है हमें? छूट परसेंट या बट्टा परसेंट या कमी परसेंट, तो हमेशा 100 में ही घटेगा। इसका जब भी छूट कीजिएगा, कमी कीजिएगा, चाहे बट्टा दीजिएगा, तो आप कीजिएगा का घर में रखिएगा नहीं, हम बेचेंगे तो क्या बनेगा? विक्रय मूल्य। यही दो फॉर्मूला पे लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मैं सवाल बना हुआ है, कोई शॉर्ट फोट नहीं है। ठीक है, इतना चीज को अगर अच्छा से अध्ययन कर लीजिएगा तो मैं सवाल बन जाएगा इसी पे। ठीक है, तो आप देखिए, तो ये खरीद लिए तो ये मेरा क्या कहलाया? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। हम 16% लाभ पर बेचेंगे तो लाभ है तो 116 कहलाएगा। तो 3000 का क्या निकाल लीजिए? 116% निकाल देना है। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है। लेकिन एक का भाव निकालना है, सामान कितना खरीदे हैं? 80 केजी और 120 केजी। तो इस सब को किससे भाग लगा दीजिएगा? 200 से भाग लगा दीजिए, तो क्या निकलेगा? एक का क्या निकलेगा आपका? एसपी मतलब सेल प्राइस निकल जाएगा। नहीं, विक्रय मूल्य निकालना है, काटकुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 00 00 और 2 से 2 5 10 और 2 8 16। अब 1 0 और काट देते हैं, काट दिए। अब इसको काटिए मत, झूठों के माथा का टेंशन मत लीजिए। गुना करके एक अंक का पॉइंट, 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2 और 5 तिया 15 और 2 17 और बटे 10, तो कितना आ गया? तो लगभग 17, लगभग क्या मतलब पूरा सही दाम आ गया 17 रुपया 40 पैसा। देखिए कोई आंसर है ये। हमने इतना बताने के पीछे कारण था कि जो आप भूले भटके होंगे वो आपके पास आ जाए। अब अगला सवाल है, एक घड़ी को 14 से 40 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि। ये बेच दिया है, तो अभी हम पीछे बताए हैं ये बेच दिया है, तो बेच दिया है तो यानी हानि हो गया। बेचेगा तो क्या होगा? तीन चीज होगा, या तो लाभ या तो हानि, ना तो लाभ ना तो हानि। तीन चीज के सिवा कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार पूरे पृथ्वी पर 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक महिला और एक पुरुष और एक ट्रांसजेंडर, तो उसी प्रकार आपके घर में भी या तो आप बड़े होंगे या तो आप छोटे होंगे या नहीं तो बराबर होंगे। तो वही हाल है मार्केट में, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, ना नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। 3 प्रकार का चीज है। तो आप बेच दिए हैं तो आपको हानि हो गया, यानी कि लॉस हो गया। ठीक है, यानी कि 90% का वैल्यू दे दिया है। अभी हम बताए थे ना कि क्रय मूल्य का हानि परसेंट हो या लाभ परसेंट हो, वो क्या बनाएगा? विक्रय मूल्य। इसी बना, हमें खरीदे कितना में थे पता चला नहीं, तो मान लिए 100 और 100 का 10% हानि, 90% बराबर कितना हो गया? 1440। अब इसको काटकुट करते हैं हम लोग, जिंदगी भर क्या निकालना पड़ता है? 100% चल जाएगा नीचे, 1440 अब बटे 90 और गुने क्या कर देंगे? 100। इसको काट देते हैं, 9 से एक बार में 5 और 9 6 के 54, यानी हमने खरीदा कितना था? 1600 में और बेचा कितना में था? 1440 में। अब कहता है वह इसे कितना रुपया में बेच दे ताकि उसे 15% का लाभ हो। तो अब लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य ही चाहिए। क्रय मूल्य तो निकल गया, सीपी तो निकल गया, क्या में लाभ कमाना है या हानि कमाना है? जो काम करना है कर दीजिए। तो 15% निकाल दीजिए। 1600 का कितना? 115%। तो 16 5 80 के 0 हाथ में 8 और 16 8 24 के 4 हाथ में 2 और 16 2 कितना हो गया? 18। 1840 इज द राइट आंसर। हानि बेचना है तो 100 में कम करके गुना कर दीजिएगा। करें सीपी निकालना जरूरी है। एक थैली में बहुत आसान तरीके से 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, थैली वाला, ये सिक्का वाला, पैसा वाला। दोनों को हम बहुत आसान तरीका से, बहुत लोग बोल रहे थे, बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर ये रुपया पैसा वाला में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जो गुना का उल्टा क्या होता है? भागा।
तो गुना का उल्टा भागा करना है, भागा का उल्टा क्या होता है गुना, यही दो चीज कीजिएगा बन जाएगा। लेकिन कहाँ गुना और कहाँ भागा वो मैं बता देता हूँ। देखिए अगर कुल माल यानी कुल मूल्य दे दे, कुल मूल्य, मूल्य का मतलब होता है रुपया में दे चाहे पैसा में दे, ये अगर दे देता है इस पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपका सिक्का देगा, 1 रुपया का सिक्का, 50 पैसा का सिक्का, 25 पैसा का सिक्का, सिक्का का अनुपात देगा 2, 3, 4 ऐसे। ये सिक्का का टाइप्स हुआ और इस सिक्का का अनुपात। कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है, गुना करने आता है गुना कर दीजिएगा। 1 गुना 2, 2 टका, 2 का 2 रुपया, 50 दिया 1.5 रुपया तो 1 रुपया 50 पैसा इसे लिख देंगे। अब 25 चौके 100, 1 रुपया। अब बराबर कुल पैसा दिया रहेगा, यहाँ लिख दीजिएगा, कुल रुपया लिख दीजिएगा। अब 2, 1, 3, 4, 4.5 लिख दीजिएगा, 4.5 बराबर कुल रुपया दे देगा। 1 का जिंदगी भर मान निकालना है, यहाँ कुल रुपया को 4.5 से भागा दीजिएगा, पॉइंट टूटेगा तो 100, नहीं पॉइंट होगा तो नहीं तोड़िएगा, बन जाएगा 1 रुपया। तो ये हो गया क्या, जब रुपया दिया तो सवाल में क्या दिया हुआ है, रुपया सही में दिया हुआ है, यही तो पकड़ना है, ये पकड़ा गया तो। अब रही बात कि सर ये तो गुना वाला बता दिए, भाग वाला कहाँ, तो भाग वाला कहाँ प्रयोग करेंगे, जब कुल सिक्का देगा। क्या देगा आपको, कुल सिक्का देगा। तो सिक्का का मान देगा, तो सिक्का का मान देगा तो आपको देगा क्या, तो ऊपर सिक्का का प्रकार देगा। मान लेते हैं कि आपको 1 रुपया का सिक्का दे दिया, 50 पैसा का सिक्का दे दिया, 20 पैसा का सिक्का दे दिया, और नीचे क्या देगा, मूल्य का प्रकार। मूल्य का मतलब इसका वैल्यू, इसका वैल्यू। तो ये मान लेते हैं 5:2:6। तो अब इसको भागा लगा देना है, लेकिन भागा क्या लगेगा, उल्टा लगेगा, उल्टा। तो 5/1 + 2 पैसा रुपया इसलिए लिखे 0.50 + 6/0.20। इसको तोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 100, इसको तोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 100। 20 से ये 5 बार में, 50 से ये 2, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 6 5 30। और सबको जोड़कर यहाँ पे कुल सिक्का दिया रहेगा, कुल सिक्का। तो 30 4 34 से 35 बराबर यहाँ क्या देगा, कुल सिक्का जो यहाँ पे दिया हुआ है, कुल सिक्का। आपको 1 का मान निकालना है तो कुल सिक्का को 35 से भाग लगा दीजिएगा, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया रुपया वाला और ये हो गया सिक्का वाला। अब आते हैं सवाल पे। सवाल क्या दिया है, 108 रुपया, नहीं ऐसा वाला बने तो गुना कर दे। चलो यहीं गुना कीजिए, 1 गुना 5, 5 रुपया, 50 पैसा 9 गो, तो 9 5 45, 4.5 रुपया, प्लस 25 पैसा 25 गो, तो 25 गुना 25 625, तो 6 रुपया 25 पैसा, 6 रुपया 25 पैसा। अब बराबर कितना रुपया, 1008 रुपया। इसको जोड़ देते हैं, 6 4 10 5, 6 4 10 5 15, तो 15 रुपया 75 पैसा बराबर 1008। इसलिए हम लोग को क्या निकालना है, 1 का मान 1008 बटे 1575। इसका पॉइंट टूटेगा, ऊपर हो जाएगा 100। 25 से ये 4 बार में, 25 से 15 चौके 60, 3 63 बार में कट गया। शायद 9 से कटेगा, 9 7 कितना हो गया 63, 9 1 का 9, 9 1 का 9 दूना 18, 7 से कटेगा, 7 1 का 7 और 7 6 के 42। तो 1 का वैल्यू 16 चौके 64 निकल गया। अब जेकर निकालना है निकाल लिए। किसका पूछा है, 50 पैसा, तो 50 पैसा वाला के गो अनुपात में है, 9 के अनुपात में है। तो 64 को 9 से गुना कर दीजिएगा, 9 चौके 36 के 6 3 और 9 6 के 54 और 3 कितना होता है 57, 576 इज द राइट आंसर। इसको उतार लीजिएगा ठीक से। अगला सवाल है, 3740 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3, तीसरे का बराबर है। देखिए अनुपात नहीं है, ये बराबर लिखल है। अनुपात और बराबर में बहुत अंतर है, ठीक है। अच्छा देखिएगा, होता क्या है कि हड़बड़ के कारण से हम लोग समझ रहे। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग जानते नहीं, सब जानते हैं, हड़बड़ी के कारण से काम घबराता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है। आराम से कुछ नहीं है, 3740 को ऐसे लिख देंगे। इसको 3 भाग में बांटा गया है। ये फलना ए, ये चिलना बी, ये पता नहीं कौन सी। तो ये पहला भाग आधा है तो ये 1/2, दूसरा भाग कितना है 1/3 तो 1/3, चौथा भाग कितना है छठा तो 1/6। इसका एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम होता है 6 3 कितना आएगा 12। तो ऐसे 12 को सबसे अनुपात कहता है कि अगर मारना है एक थप्पड़ एकरा तो एकरो मारिए सबको मारिए। तो नीचे वाला का एलसीएम करके सबको गुना कर दीजिए। तो 2 6 के 6 12 और 3 से 4 और 6 से कितना 2, 4 और 2।
लेकिन अनुपात नहीं है, तो 6a बराबर, ठीक है ना। और वो कटेगा, हाँ कटेगा तो काट दीजिए, कटेगा तो काट सकते हैं। तो कितना आया था चाहिए, 6 आया था, ये 4 आया था, और ये 2, अब फिर कट जाए 1 2, ये 3 बार में 2 3 6 2 दूना 4, तो कट गया। अब कट गया, सब आपस में क्या है, ये बराबर है। तो बोलिए 3a अब बराबर 2b अब बराबर 1c। ये जो हमने लिखा, अब आपका काम बना, लेकिन बना अभी नहीं है, ये बराबर में क्या लाना है इसको, अनुपात में। तो अनुपात कैसे लाते हैं, तो a अनुपात b अनुपात c, ये बराबर था। a का मान 2 और b का मान 3, तो a का मान 2 और b का मान 3, b का मान 1 और c का मान 2, b का मान 1 और c का मान 2। तो इसको ऐसे ऐसे गुना किया जाता है, 2 1 का 2, 3 3 दूना 6, सब आपस में गुना होता है। अब ये रियल अनुपात, आप बोल रहा है कि सबसे ज्यादा, बताइए सबसे ज्यादा केकरा मिलेगा, 6 वाला के नहीं मिलेगा, तो सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, तीसरे वाले को मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा इज द राइट आंसर। देखिएगा इस हमने बताया, हमने कहीं अनुपात नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पे बराबर में था। यहाँ हमने अनुपात अगर इससे बनाते हैं तो ये पहला हो जाएगा, बैनर मिस्टेक। आप घर पे आइएगा, कहिएगा बना लिया सही, लेकिन सही में आंसर क्या होगा, तीसरा होगा। 24 रुपया 20 पैसा प्रति केजी के कितने चावल 18 रुपया 50 रुपया प्रति केजी वाले 70 केजी चावल में मिलाए जाएं कि मिश्रण को 23 रुपया प्रति किलोग्राम बेचने से 15% का लाभ है। अरे देखने में लगा माथा का दर्द हो गया, कैसे बनेगा कैसे बनेगा। आप देखिए 24 रुपया 20 पैसा, तो आप दो गो अनुपात लिखिए, एगो 24 रुपया 20 पैसा और एगो 18 रुपया 50 पैसा। तो 18 रुपया 50 पैसा वाला कितना केजी है, 70 केजी। ऐसे एरो मार के यहाँ पे 70 केजी लिख दीजिएगा, ताकि आपका दिमाग में ये सेट रहे कि ये 70 केजी मिला है। अगर दोनों का मिल के रखता है तो दोनों को यहाँ पे जोड़ के लिख देते हैं, इसका रहता है तो इसका यहाँ पे चाहे इधर कहीं लिख देते हैं। अब यहाँ पे 23 टका में महाशय जी बेच दिए हैं, ये सब आप क्या करिए किए हैं, आप खरीदे हैं। तो ये खरीदे हैं तो मिश्रण का एक सवाल है, यहाँ भी क्रय मूल्य चाहिए, यहाँ भी क्रय मूल्य चाहिए और यहाँ भी क्रय मूल्य चाहिए। तो ये तो ठीक है 24.20 जो आप लिखे हैं, ये तो ठीक है 18.50, हाई तो बेचे हैं, इहो क्रय मूल्य में चाहिए, तो लाभ तो हुआ है 15% का, यानी 115% का वैल्यू दिया। पहले इसको क्रय मूल्य निकालिए, तो 115% बराबर कितना हो गया 23। हम लोग को 100% का मान निकालना है, 23 बटा 115 और गुना कितना हो जाएगा 123 से, 5 बार में 5 से 20 बार में, यानी कि 20 टका में ही मिला के खरीदा गया, मिला के दोनों को मिला के 20 टका में। तो यहाँ जब भी लिखाता है तो दोनों का मूल्य, दोनों का कितना में खरीदा गया 20, अब बस क्रॉस क्रॉस घटा देना है। 20 टका में 18.50 गया तो 1.5, 24 टका 20 पैसा में आपका 20 रुपया गया तो 4 रुपया 20 पैसा। अब पॉइंट इसका भी खत्म, इसका भी खत्म, एक जोड़ा इसका भी खत्म, इधर भी खत्म, 3 से 5 बार में और 3 से 14 42 हो गया, सब कुछ सेट हो गया। और यहाँ हम लिख देंगे 5:14 हो गया, काम खत्म। अब किसका वैल्यू दिया है, एकड़ दिया है कि एकड़, एकड़ न दिया है तो 14 का वैल्यू कितना दिया है 70 दिया है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 केजी। तो कह रहा है ये वाला कितना मिलाया गया, ये वाला कितना मिलाया गया, ये वाला, तो ये वाला 5 के अनुपात में, तो 5 से गुना कर दीजिए, 5 गुना 5 कितना हो गया 25 केजी इज द राइट आंसर। इसको 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे सब सवाल को बनाना बहुत ही जरूरी है, एकदम बनाइए इस सवाल को। हल्का सवाल बनता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग को तैयारी कैसी करनी है, जो सवाल किसी से ना बने वो सवाल बनाना है। अगला सवाल है, यदि 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं तो इस कार्य को 24 दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए। कितने आदमी थे, M1 D1 और T1 बटे W1 बराबर क्या होता है M2 D2 और T2 बटे क्या होता है W2। जो चीज दिया है वो लिखाएगा, जो चीज नहीं दिया है वो नहीं लिखाएगा। क्या क्या दिया है, 9 आदमी लिखा है तो मेन लिखा है 9 लिख देंगे। कितने दिन, 16 दिन तो 16 लिख दिया है बराबर, काम कुछ नहीं लिखा है, समय निकलनी है।
इस कार्य को 24 दिन में करना है। दिन दिया है 24, आदमी का आता पता नहीं, एक्स मान लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 3 दूना कितना हो गया 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 6। 6 कितने आदमी चाहिए, 6 आदमी और हमको चाहिए काम करने के लिए। ए अकेला इस किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है, तो फिर 5 दिन किए ना जी, तो 5 दिन का काम तो लिखना होगा ना कितना किए। तो पहले तो हमको क्या करना होगा, एलसीएम एकदम एकदम बनाते रहिए, जरूरी नहीं है कि हमसे पहले बने, पहले आपसे बनना चाहिए, उसके बाद जो है भाषण सुनिए कि क्या क्या कह रहे हैं। ए अकेला कितना दिन, 20 दिन। हमेशा देखिए, हमेशा लोग जिंदगी भर पैसे वाले का ही लोग पीछे रहता है, कभी भी गरीब के लोग कोई पीछे नहीं रहता है शुरू से अंत तक। इसलिए इसे कहते हैं वर्ग संघर्ष। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था, जो आपस में वाद विवाद, ऊंच नीच, बड़ा सामंत गरीब सब आपस में लड़ते रह गए। इतिहास क्या है, युद्ध से भरा हुआ है। तो ये बात किसने कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है। किसने कहा है, कार्ल मार्क्स ने। तो ए हो गया 20 और बी हो गया 25, तो हम बी क्या लिख देंगे 25, और दोनों का क्या कर देंगे एलसीएम, साढ़े 100 आएगा। और एलसीएम जो आता है वो जिंदगी भर क्या कहलाता है, कुल काम। यहाँ जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा, एक दिन का काम। क्या निकलेगा, जब भी आप इसको भाग लगाइएगा तो एक दिन का आपका काम करने का क्षमता निकलेगा। तो 20 से ये 5 बार में, 25 से ये 4 बार में। तो इसका मतलब ए 5 काम करता है एक दिन में और बी 4 काम करता है एक दिन में। तो आप दोनों ने काम किए हैं, तो 5 4 कितना हो गया, 9 काम एक दिन में। लेकिन कितना नहीं किए हैं, 5 दिन किए हैं। तो 9 5 कितना हो गया, 45 काम तो आप लोग कर लिए हैं 5 दिन में। तो बचल कितना काम है, कुल काम कितना था 100, तो 100 में गया 45, तो कितना काम बचा हुआ है, 55 ना काम बचा हुआ है, अभी भाग गया। अब ऐसे भी चोर सिपाही देखे होंगे, 2 गो चोरी करने गया, एक चोर भाग गया, जो बचेगा वह पकड़ाएगा, वह मार खाएगा, वह लत्तम जुत्तम खाएगा। क्योंकि नियम है कि जो भाग जाता है उससे अब कोई नहीं पूछता। ठेकेदारी वाला के काम में भी वही होता है, जो मजदूर बच गया उसी से पूछा जाएगा काम काहे नहीं हुआ। तो ये 55 काम हो गया, बी चला गया, तो करेगा कौन, ए। तो ये कितना करता है, 5 ना करता है, इसको 5 से भागा लगा दीजिए, कितना आएगा 11 दिन। अब बचे हुए काम को भाई साहब को करना होगा, किसको करना होगा, ए को करना होगा, क्योंकि बी तो भाग गया। तो 55 काम आप करिए रहे हैं, एक दिन में 5 काम, तो 11 5 55। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनिया। अच्छा दे दिया दुगुना, क्षमते दे दिया। क्षमता का मतलब होता है काम, क्षमता का मतलब क्या होता है, काम। जो ज्यादा समय लगाएगा वो कम काम करेगा, जो कम समय लगाएगा वो हमेशा ज्यादा काम। तो इसलिए टाइम एंड वर्क में एगो चीज होता है, अगर समय का अनुपात दिया है 1:2, तो समझिए कि काम का अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। ये 2 के लिए है, ये नहीं कि 3 के लिए नहीं है। अब 3 के लिए बता देते हैं। अगर समय का अनुपात दिया है 1:2:3, तो अगर काम बनाने का मन करेगा आपको तो 1/1:1:2:1/3। एलसीएम कितना आया 6। 6 को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसका हो जाएगा 6 2 तिया 6, 3 दूना 14। अब हो जाएगा 6 3 2। 2 के लिए पलट देना है। तो चाल में भी यही होता है, अगर चाल दे दिया है आपका 1:2, तो समय क्या हो जाएगा 2:। तो चाल का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा चाल होता है, समय का उल्टा काम होता है, काम का उल्टा समय होता है। ये 2 के लिए है, पलटा पलटी कर देंगे। लेकिन जब 3 का रहेगा तो बट्टा करके एलसीएम लेके, और जानबे करते अनुपात में 2 झाड़ पर एकरो मारिएगा, तो 2 झाड़ पर एकरो मारिए या 2 झाड़ पर एकरो मारिए। आजकल देख भी रहे हैं रील में, पकड़ा गया, आगे वाला 3 ठो, सब 3 ठो बैठा हुआ है, एगो लड़का आगे वाला मार खा गया, तो कहता है पुलिस को कि हम 200 रुपया और देते हैं, पीछे वाले को भी मारिए। वो कहता है कि 200 रुपया हम और देते हैं, इसको भी मारिए। तो तीनों मार खा गया, कोई नहीं हंसेगा, हो गया। तो ए किसी कार्य क्षमता को बी से दुगुना करता है, बी से ना करता है, तो दुगुना दुगुनी में बी क्या लेंगे, 1 लेंगे ना। तो ये हो गया 2, तो ये हो गया काम कन्फर्म हो गया। तो एक दिन में ये 2 काम, एक दिन में ये 1 काम। अब दोनों मिलकर 21 दिन किया है, तो दोनों मिलकर कितना काम किया, 3 काम किया, कितना दिन में, 1 दिन में। तो काम कितना चला है 21 दिन। तो 21 गुना कितना कर देंगे 3, 21 तिया 63 काम क्या हो गया, कुल काम हो गया। तो कहता अब 1 कितना दिन में करेगा, तो 1 कितना करता है जी, 2 ना करता है। 63 को 2 से भागा लगा दीजिए, 63/2 इज द राइट आंसर।
दो पाइप एक खाली टंकी क्रमशः 15 घंटे 12 घंटे में भरते हैं, भरने वाले के लिए प्लस, ठीक। जबकि तीसरा पाइप इसे टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि तीनों को खोल दिया जाए तो फटाफट बनाइए, इसको आराम से बन जाएगा, ठीक है, जल्दी। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, समझाना और अच्छे से बनाना, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। भले इसके लिए हम कुछ भी बोले, लेकिन मेरा उद्देश्य है पढ़ाई कराना नहीं, अध्ययन कराना, ताकि आपका एग्जाम निकल जाए। तो दो पाइप एक टंकी को क्रमशः, हमको हल्का हल्का सवाल पे हमको नहीं दिमाग लगाना है, आना हम हल्का सवाल बनाना है, कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में पूछ ही नहीं रहा है, झूठ पूछ के पढ़ के क्या फायदा। दो पाइप एक खाली टंकी को, तो ए हो गया आपका 15 घंटा, बी हो गया 12 घंटा और सी हो गया 20 घंटा। लेकिन भरने वाले में प्लस और खाली करने वाले में एलसीएम तीनों का होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा जी? 60, 15 से ये 4, 12 से ये 5, 20 से ये 3, तो ये प्लस प्लस और ये माइनस। तो ये दोनों काम कर रहा है, 5 4 9, यानी हम 9 गो ईंटा बैठा रहे हैं, एगो पगलवा जाके 3 गो ईंटा गिरा देता है। तो ईंटवा कितना रखाया? 6 रखाया, 5 4 9 में 3 गया 6 रखाया, तो बताइए 6 ना काम हुआ। तो कुल काम कितना है? 60, और 60 को 6 से भागा लगा दीजिए, यानी काम आपको कितना घंटा में समाप्त होगा? 10 घंटा में समाप्त होगा। एक रेलगाड़ी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और वापस वाई से स्टेशन एक्स 30 की चाल से चलती है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल। अब देखिए, ये तो देखिए चाल, हम आपको आसान तरीका में कुछ एक चीज बताते हैं, उसको देखिएगा। जब चाल दिया हो, जब चमया कर लो चाल दिया हो, जब चाल दिया हो, अगर 2 गो चाल दिया है तो 2 गुना एलसीएम, अब बटे एलसीएम से मैं एलसीएम को प्रत्येक चाल से भागा दे देकर जोड़ते जाइएगा। 2 गो चाल है तो 2 गो से भागा, 3 गो चाल है। अगर 3 ठो दिया है चाल तो 3 गुना क्या कीजिएगा? एलसीएम, और मैं जितना भी एलसीएम आया प्रत्येक चाल से भागा लगाते जाइएगा, जोड़ते जाइएगा। एलसीएम बटे वाई, एलसीएम अब बटे जेड। देखिए ये 2 तो आसान है, फॉर्मूला याद किए होगा, 2xy बटे x प्लस वाई। तो 2 के लिए ना है, हम 5 को दे देंगे तब फॉर्मूला गया घरे, ठीक है। तो एक रेलगाड़ी स्टेशन x से y तक 20 की चाल से, और तो हम क्या करना है कि एगो चाल दिया है जी, एगो और 2 गो, ये दोनों का एलसीएम कितना होता है? 30 और 20 के 60 होता है, 60 होता है जी एलसीएम। आराम से हम एलसीएम लिख देंगे, पहले समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद तो ध्यान तक नहीं लीजिएगा। तो एलसीएम हो गया 60 हो गया, तो हमको क्या करना है? क्या लिखे थे? 2 गुना एलसीएम, तो 2 गुने 60 लिख देंगे। हम क्या बोले थे? एलसीएम से भागा लगाना है, तो 60 को 20 से भागा लगाएंगे तो कितना आएगा जी? 3। फिर 60 को भागा लगाएंगे 30 से तो कितना आएगा? 2। तो कितना हो गया? 2 गुने 60 और 3 2 कितना हो गया? 5, 5 से 12, 12 दूना 24 किलोमीटर प्रति घंटा इज द आंसर। लेकिन जब समय दे, दूरी दे, तो औसत चाल बराबर बता देते हैं। इसको नेक्स्ट रख लीजिएगा, कहीं अगला वाला में दे हम कुल दूरी बटे कुल समय, अलग अलग दिया है, दूरी अलग अलग चाल दिया है। तो दूरी पहला बटे चाल पहला, प्लस दूरी दूसरा बटे चाल दूसरा, दूरी तीसरा बटे चाल तीसरा, और भी रहेगा और भी लिखाएगा। यानी ये समय है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो समय नहीं दिया, समय की जगह पे क्या दिया? दूरी और चाल लगाकर दे दिया। तो सब दूरी को जोड़ लीजिएगा। अब पहला दूरी बटे पहला चाल, दूसरा दूरी बटे दूसरा चाल, हो सके दूरी समान हो या डिफरेंट भी हो। 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 210 मीटर गुफा। तो कोई भी ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को टपे, पुल को टपे, सुरंग को टपे या स्टेशन को अब पार करता है, तो अपनी भी ट्रेन की लंबाई और बाकी सबकी लंबाई प्लस होगी। और चाल अगर विपरीत दिशा में चल रहा है तो जुटेगा, समान दिशा में चल रहा है तो वैसे ही देखिए हाथ से लड़ेगा तो माइनस होगा। अच्छा, चोर सिपाही में कौन आगे रहता है? हमने बच्चे से पूछा, हल्ला नहीं कीजिए, सुनिए ध्यान से। तो चोर सिपाही में कौन आगे रहता है? चोर तो आगे रहता है, लेकिन चाल जिंदगी भर सिपाहिया के ज्यादा होना चाहिए, सिपाही के ज्यादा नहीं होगा। अगर एक को, अगर चोर का चाल, अगर चोर का चाल 15.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो चोर का,
अगर उसके बाद सिपाही की चाल अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो चोर मंगल ग्रह तक भी चल जाएगा, कहीं नहीं पकड़ाएगा। काहे कि चोर की चाल क्या हो गई ज्यादा। तो ये हमेशा क्या होता है, सिपाही की चाल अधिक होगी और चोर की चाल कम होगी, तब ना पकड़ाएगा। अब विपरीत दिशा में कहीं चलेगा, ये दोनों हमेशा पीछे पीछे चलेगा, इसलिए इसमें हमेशा चाल क्या होता है, माइनस होता है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, चलवा हमेशा इसका क्या होगा, माइनस, क्योंकि चोर आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। ये नहीं मत कह दीजिएगा कि पुलिस आगे आगे और चोर पीछे पीछे। तो 490 मीटर रेलगाड़ी इतना, तो ये और ये तो हमेशा प्लस होगा। हम बताए थे 3 गो भाई है जो बहुत घनिष्ठता संबंध है, तो अभी देख ही रहे हैं अमेरिका और भारत में इतना घनिष्ठ संबंध था। ट्रंप को जिताने के लिए लोग एकदम क्या से क्या नहीं कर रहे थे, और टैरिफ पर टैरिफ लग रहा है। इसलिए अंग्रेज पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो हमको गुलाम किया है और हम पे तुरंत भूल जाते हैं। अभी 47 में ही ना आपका जो आज़ादी हुआ था, अब फिर भी हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। जो हमको गुलाम किया है वो हमेशा हमको गुलाम करने का ही प्रयत्न करेगा। और हमें ये हमेशा कहा भी जाता है, इतिहास से सीख लेनी चाहिए। हम कहीं नहीं सीखेंगे जब तक हम जो है ऊपर नहीं चल जाएंगे, तब तक हम नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर और सेकेंड, ये तीनों एकदम प्यारा भाई है, ये तीनों सेम सेम रहना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर और घंटा, और फिर ये तीनों अपन अपन भाई, एक को छुएगा दोनों दौड़ के आएगा मारने के लिए, फोड़ फाड़ देगा कपार ऊपर। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, भाई है। तो देखिए ये मीटर और ये मीटर भाई साहब ठीक है, और यहाँ क्या आ गए किलोमीटर पर, तो इसको ना चेंज करना होगा, एक रो किसमें लाना होगा, मीटर पर, क्योंकि चाल है तो ऐसे चाल है। आंसर किसे मांगा है, सेकेंड। तो समय बराबर कर दूरी बटे चाल, दोनों जोड़ दीजिए, 4 2 6 1 700, 700 लिख देंगे। उधर कितना हो गया 63, अगुने 5 बटे 18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करना, 18 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। 7 से 100 बार में, 7 से 9 बार में, 9 से 2 बार में, और 5 से 20 बार में, 20 दूना कितना हो गया, 40 सेकेंड में टप जाएगा आपका, पार कर जाएगी, टप जाएगा। क्या कीजिएगा, लैंग्वेज थोड़े चेंज होगा, वही ना रहेगा। देखा एक ई कैसे बनतो, SICI कैसे बात। देखो हमारा बिहार में बहुत तरह के भाषा बोल जाते हैं, जैसे अंगिका, मगही, फिर से भोजपुरी, मैथिली, तो सभा भाषा सीखी लो। तो यहाँ कैसे बनते बनावो, आ भोजपुरी में कैसे बनी बनावो लोग, ठीक बा। अंग्रेजी में सॉल्व दिस क्वेश्चन। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से धन 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है, 3 गुना, तो ये कितने वर्ष में दो। तो साधारण ब्याज के लिए हम एक फॉर्मूला बता देते हैं, गुना गुनी के सवाल में जब समय उमय का देगा ना, तो कर लीजिएगा, x - 1 बटे y - 1 बराबर t1 बट्टा t2। ये x कौन चीज है, ये x और y कौन चीज है, गुना गुनी है, गुना आ गुनी, और t जनरेट करते हैं समय है। x कौन चीज है, पहला का गुना, y क्या है, दूसरा गुना। t1 क्या है, पहले का समय, t2 क्या है, दूसरा समय। के गो चीज है, 1 2 3, एक पर ध्यान दे, 1 2 3 4, तो 4 गो चीज में 3 गो चीज देगा, एगो चीज पूछेगा, चाहे हैजा का पूछे, चाहे हैजा का पूछे, चाहे हैजा का पूछे, चाहे हैजा का पूछे। ठीक है, ठीक है। तो 15 वर्ष 6 महीना, तो ये x, ये क्या दे दिया आपको, t1, 3 गुना तो ये दे दिया x, या कितने समय में, तो क्या पूछा, t2, 2 गुना क्या दे दिया, y। बस देख देख के बैठा दीजिए, देखते हैं होता क्या है। देख तमाशा मैथ का। हाँ, कहाँ कहाँ गया जी, x कितना है, 3, तो 3 में से 1 घटा देंगे, धीरे धीरे ये सब कम कर दीजिएगा, 3 में से 1 2 लिखिएगा, हम ऐसे बता रहे हैं। और 15 वर्ष 6 तोड़ दीजिए, 15 वर्ष 6 महीना, तो 6 बटे 12 हो जाएगा, 6 का 12, 15 30 है, कितना हो गया, 31 बटा 2। सीधे यहाँ पे क्या लिखेगा, 31 बटा 2, और यहाँ पे क्या, हम t2 यही ना निकालना है। तो 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 2, और 1 नीचे कोई काम का है नहीं, 31 बटा 2 बराबर t2। अब ई जाएंगे ऊपर, ई जाएंगे नीचे, तो ई चल गया ऊपर तो हो गया t2, और 2 आ गया नीचे, तो 31 बटा 2 तो लिखेबे करेगा, 2 एकरा में आ जाएगा, तो कितना हो गया, 31 बटा 4। अब तो ऐसा आंसर नहीं दिया है तो भाग लगाएंगे ना, तो 4 साथ कितना होता है, 28, 3 बटे कितना हो गया, 4, तो 12 से गुना कर देंगे, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी 7 वर्ष 9 महीना। देख लिए, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक।
अब ई सवाल कैसे बनावल जाई? दिहल बा चक्रवृद्धि ब्याज पर, देखो हिंदी लिखल बा, हम भोजपुरी में कैसे बात करी? चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 2 वर्ष में 8,820 रुपया अर्थात 3 वर्ष में 9,261 रुपया हो जाता है, तो मूलधन कहता है ज्ञात करने के लिए। समय 2 गो देले है और मूलधन। तो सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का है, सवाल ये एसआई का नहीं है कि घटा लीजिएगा। इस सवाल किसका है? चक्रवृद्धि ब्याज का है। देखिए ये सब सवाल बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है कि हम बता देंगे, लेकिन एक हम प्रोसेस बताएंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। बड़ा अब बटे छोटा, तो कलम ये चेंज कर देंगे और यहाँ पे मिश्रण मिश्रधन और यहाँ पे क्या करेंगे? मिश्रधन, क्योंकि हो जाती क्या होता है जी? मिश्रधन होता है। ऊपर हमेशा बड़का लिखिएगा, नीचे हमें छोटका लिखिएगा, ऊपर हमेशा बड़का छोटका लिखिएगा। ये हो गया प्रोसेस। कहने का मतलब है कि सबसे बड़का कौन है? 9,261 और नीचे कितना? 8,820। अब बराबर मिलने का क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R/100 और T कितना है? तो हाई वाला में 3 वर्ष है ना, 3 लिख दीजिएगा। हाई वाला में कितना है? P प्लस 1 इंटू R/100 पे पावर कितना दिया है? 2। तो P खत्म, 3 गो भाई में 2 गो भाई गया तो खेले खत्म। यहाँ क्या बचेगा? 1। ठीक, तो 9261 हो गया। ये हम प्रोसेस बताएं, इससे मैं सवाल बन जाएगा आपका, ये बताएंगे। उसके बाद छोटका तरीका, इसको तोड़ दीजिएगा, 100 प्लस R हो जाएगा, क्योंकि पावर ऊपर 1 कोई काम का नहीं हो गया। 100 प्लस R और बटा कितना हो गया? 100। अब रही बात, ये कटता है तो काटेंगे और नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे, लेकिन ये एक्चुअल में होता क्या है? ये कुछ ना कुछ इसका होगा। तो इसको 1 0 काट देंगे, 8 2 10 8 18 6 1 7 2 9 18 कटेगा आपका। 9 से 9 नमा हो गया 81 और 9 8 हो गया 72। 9 से 9 दहाइया 90 और 9 दूना हो जाएगा 18 18 और 8 और 9 नमा कितना हो जाएगा? 81। ठीक, फिर ये कट जाएगा 2 से 5 बार में और 2 से ये कितना बार में? 49 बार में। ये 49 से 9 बार में कटेगा कि कितना बार में कटेगा? 7 से कटेगा। देखते हैं, 7 7 कितना हो गया? 49, 7 1 7, 7 6 42, 7 1 7 बचा कितना? 32 और 7 4 28 और 7 7 49 और 7 से फिर कट गया कितना? 7 दूना 14 और 7 3 21। ये गुना हो जाएगा, 21 5 कितना होता है? 105 और बराबर कितना हो गया? 100 प्लस R। तो R का मान कितना हो गया? 5%। अब ये R का मान हमने 5% निकाल लिया। तो अब या तो 3 वर्ष से बना लीजिए और चाहे 2 वर्ष से बना लीजिए। ये तो आपको दिया है मूलधन, तो हम बना लेते हैं 2 वर्ष का। मान लेते हैं मूलधन मेरा x था, तो x का 105%, क्योंकि 2 बार काम करना है, 105% अब बराबर कितना हो जाएगा? 8,820 हो जाएगा। ये 21 बार में, ये 20 बार में, ये 21 बार में, ये 20 बार में, 21 का स्क्वायर 441 और ये कट जाएगा 2 बार में 20 बार में, ये तीनों गुना हो जाएगा 20 गुना 20 गुना 20 कितना हो जाएगा? 8000 इज द राइट आंसर। अब इसको शॉर्ट तरीका में कैसे लेके चलते हैं। जब भी 1 वर्ष का अंतर दे तो आपको दर निकालने का मन करे तो सीधे हमेशा दर क्या होता है? वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अंतर गुना 100 अब बटे कम। अंतर कितना का है दोनों में? 441। 441 गुना 100 अब बटे कम कौन है? 8820। ये जीरो कटा, ये 2 बार में कटा, 2 से कितना आ गया? 5%। ढाई देकर दर निकल गया कितना? 5%, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बढ़ता ही है ना, इसलिए वृद्धि निकलेगा। अंतर गुना 100 बटे कम कर लीजिएगा, 5% निकल गया, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइएगा। ये हो गया प्रोसेस कि अगर आज दिया 1 वर्ष का अंतर, कल दे आपको 3 5 7 9 8 10 ऐसा दे तो ये काम करना है। एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रमशः दिया 80 और 50, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता। देखिए सब लोग खाना उना बनाया है, चाहे लड़के हों कहीं ना कहीं तो पढ़ते ही होंगे, ठीक है, तो सब कुछ ना कुछ खाना बनाया ही है और फिगर जरूर बनाया होगा, चाहे बॉयज है एंड गर्ल्स है। तो आयताकार का पहले आप लोग क्या कर लेना है? फिगर बना लेते हैं। और एक दिया है आपका 80 और ये 50, क्योंकि ये काहे ऐसा बना है कि अगर अंदर का रास्ता होगा तो अंदर बना लेंगे, अगर बाहर है तो बाहर। तो रास्ता कहाँ है जी? बाहर बनाया है, तो हमने बाहर बना लिया इस प्रकार का रास्ता। और रास्ता कितना चौड़ा है? 1 मीटर।
तो इधर भी 1 मीटर और इधर भी 1 मीटर, तो यहाँ भी 1 मीटर, तो यहाँ भी तो 1 मीटर हो जाएगा। तो 80 अद्दू यहाँ से यहाँ कितना हो गया, ये एक और एक कितना, एक इधर 80 दो 82 हो गया, और ये कितना हो गया, एक नीचे और एक ऊपर, तो 50 दो कितना हो गया 52। अब पेपर कटिंग जानते हैं हमको क्या पूछा है, रास्ते का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, रास्ता। तो यही ना मेरा रास्ता है, यही ना मेरा रास्ता है। अभी बड़का में से छोटका निकाल देंगे तो रास्ता नहीं बच जाएगा, तो बड़का का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, छोटका का क्षेत्रफल घटा देंगे। यानी रास्ता का क्षेत्रफल चाहे कोई आकार का हो, बड़ा का क्षेत्रफल माइनस छोटा का, चाहे कोई आकार का हो, चाहे वो घन आकार का हो, वर्ग आकार का हो, कुछ हो, ऐसा ये कर दीजिएगा, सब बन जाएगा। तो बड़का कितना हो गया 52 गुना 82 कर लीजिएगा, और माइनस 80 गुना 50 कर लीजिएगा, 80 गुना 50, तो 80 गुना 50 तो 8 पंचे 40, 4000 हो गया। अब एक कर देखते हैं कितना आता है, 82 गुना 52, 2 दूना 4, 8 दूना कितना 16, 5 दूना 10, 8 पंच 40 है कितना 41, 4 6 2, 4264। तो 4264 में से 4000 गया, कितना आएगा 264, आपका राइट आंसर। ठीक है, दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात, अभी हम जस्ट पीछे बताए थे, गुना गुनी परसेंटेज में आपको 4, 2/3, 5/4 सबका वैल्यू नहीं है, पाई का कोई वैल्यू नहीं है। तो दो वर्गों का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। इसका मान आपको दे दिया है 225, इसका मान दे दिया है 256, और आपसे क्या मांग रहा है, परिमिति। तो परिमिति बराबर क्या होता है 4a, तो हमको तो निकालना होगा भुजा। तो भुजा क्या होगा जी, ये 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, 1 2 ऐसे बता रहे हैं। इसका वर्गमूल कर दीजिए, 15 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4a। अभी देखिए हम बता देते हैं, 4a अनुपात इसका भी 4:2। देखें 4 खत्म हो गया, कोई काम करने, सिर्फ a से मतलब है। तो एक हो गया 15, एक हो गया 16। खोजिए कहाँ आंसर है, सी इज द राइट आंसर। अब है 24 मीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी, 8 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, जबकि प्रत्येक ईंट की साइज 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो, तो दीवार का 10% भाग चूना है। तो चूना ईंटा नहीं है, तो चूना तो घटेगा ही घटेगा। बहुत आसान तरीका से हम बताएंगे इसको, किसी की भी संख्या निकालना हो, चाहे आयतन का हो, क्षेत्रफल का सवाल हो, किसी का भी सवाल हो, किसी की भी संख्या निकालना का मन करे, किसका किसका संख्या, वर्गाकार टाइल्स की संख्या, घनाकार टाइल्स की संख्या, या ईंटों की संख्या, या गुटके की संख्या, किसी की भी संख्या निकालने का मन हो, तो सवाल किसी का भी हो, क्षेत्रफल का सवाल हो, तो क्या कीजिएगा, बड़ा भाग का क्षेत्रफल अब बटे जिसका लगाना है, तो छोटा भाग का क्षेत्रफल, छोटा का क्षेत्रफल। अगर आयतन का सवाल हो, उसमें भी संख्या निकालना है, तो ऊपर बड़ा का आयतन अब बटे क्या होगा, छोटा का आयतन, जिसका आकार का ईंटा फीटा जो भी हो वो लगाना है। अगर परिमाप का सवाल हो, तो ऊपर क्या होगा, बड़ा का परिमाप अब बटे क्या होगा, छोटा का परिमाप। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो अब सवाल है तो गुना करेंगे, तो सब सेम चाहिए, हमको संख्या निकालना है, तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुना करेंगे 24 मीटर। अब सवाल तो यहाँ सीएम दे रहे हैं, तो इसको सीएम में बनाना होगा, तो 2400 हो जाएगा। ये सीएम दे रहे हैं तो ये भी ठीक है, तो इसको 60 लिखेंगे। ये यहाँ पे 8 मीटर दिया है, तो इसको 800 कर देंगे। लेकिन सवाल है 10% भाग क्या है, चूना है, तो 90% भाग ईंटा है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 90 और बटा कितना कर देंगे 100। अभी हम बोले थे छोटा से भागा, तो ईंटा का साइड यही ना है, तो नीचे किससे भागा लगा देंगे, 24 गुने 12 गुने 8, सब सीएम में हो गया, काटकुट कीजिए देखते हैं। तो 24 से ये 100 बार में, और ये आपका 100 कैंसिल हो गया, और 12 से ये हो गया 5 बार में, 8 से हो गया ये 100 बार में। तो 9 5 45 पर 3 जीरो, 45 पर कितना जीरो, 45,000 ईंटा आपका संख्या होगी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कैलेंडर का हम 3 पॉइंट बताएंगे, उसको याद कर लीजिएगा, सब बन जाएगा। एक चीज, पहला चीज, क्लास कब कब होता है, मंडे से होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे हॉलीडे, संडे छुट्टी किसके समय से? एलन ब्रो के समय से। और सिंध पर विजय भी एलन ब्रो के समय हुआ था। तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 0 ये हो गया जो आएगा। अब सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है 100 वाला। 1600 का कोड कितना लेना है? 600, यानी 1601 से लेकर 1699 तक में 1600 का कोड 6 होगा। 1700 का घट जाइए 4, 1800 का 2 घटाइए 2, और 1900 का कितना हो जाएगा? 2 घटे 0, और फिर 2000 का कितना हो जाएगा आपका? 6। इसी प्रकार ऊपर जाना हो तो 6 के ऊपर क्या होगा? बोलिए 6 के ऊपर 4 2 फिर 0 4 2 0, 0 2 4 6, इस प्रकार ये चलते चला जाएगा। तो नीचे गए तो 6 4 2 0 और ऊपर जाएंगे तो 0 2 4 6 0 2 4 6 0 2 4 6 ये हो गया। अब लीप वर्ष सबको पता है 4 से भागा लगना चाहिए, लेकिन डबल जीरो वाला में 400 से। लीप वर्ष का 2 तरीका है, लीप वर्ष निकालना हम बता देते हैं। अगर डबल जीरो वाला सवाल हो तो 400 से कटना चाहिए। ऐसे अगर 24 वाला 25 वाला सवाल हो तो 4 से कटना चाहिए। डबल जीरो वाला 400 से, ऐसे 2021 22 23 24 25 का सवाल हो तो 4 से, तभी वो लीप वर्ष कहलाता है। ठीक, ये बात आप पकड़ लिया। ठीक है, 400 से कटना चाहिए। इसका मतलब 100 लीप वर्ष नहीं है, 200 लीप वर्ष नहीं है, 300 नहीं है, 400 लीप वर्ष है, क्योंकि 400 400 से कटता है। 2000 लीप वर्ष है, 1900 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 1900 400 से नहीं कटता है। ठीक, लीप वर्ष में हो गया बात 0 33 614 625 और 0 35। ये हो गया आपका महीना का कोड, यानी मंथ का कोड आपका हो गया। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 2 3 ये हो गया। अब रही बात जनवरी फरवरी का सवाल हो, सिर्फ जनवरी फरवरी में और केकरो में नहीं, और उस सवाल में क्या हो? लीप वर्ष हो। तो जो भी आप लाइएगा 1 दिन पीछे कर दीजिएगा। आंसर जब भी मारिएगा तो 1 दिन पीछे। ये बात क्लियर? अब कोई भी सवाल हो, चाहे वो लीप वर्ष का हो, लीप वर्ष का सवाल हो, और जनवरी फरवरी नहीं हो, जनवरी फरवरी क्या हो? नहीं होना चाहिए, या साधारण वर्ष का सवाल हो, कोई भी सवाल हो, तो जोन जैसे बनता है कोड से बनाया जाएगा। जो आता है वही आंसर मारते चला जाना है। सिर्फ लीप वर्ष में जनवरी फरवरी का सवाल हो 1 दिन पीछे, वो भी जनवरी फरवरी का। अगर लीप वर्ष हो मार्च का सवाल हो तो जैसे सब बनता है वैसे बनेगा। तो चलिए बनाते हैं 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। ठीक, 5 गो उंगली में है तो 5 गो पर ध्यान दीजिए। 1 2 3 5 गो है ना, 5 गो पर ध्यान देना है। 5 को 7 से भागा लगाना है। तो कौन कौन? एगो आपका दिन, दूसरा आपका महीना, तीसरा आपका शताब्दी, शताब्दी मतलब सेंचुरी, अभी जो हम बताइए शताब्दी है, ये शताब्दी, इसको अंग्रेजी में सेंचुरी कहते हैं, शताब्दी। चौथा आपका कुल वर्ष जितना लिखल है, और 5वां आपका लीप वर्ष। ये 5 गो चीज हो गया। और सबको किससे भाग लगाना है? 7। और जोन शेषफल आएगा वो मारते जाइएगा, खाली लीप वर्ष जनवरी फरवरी में 1 दिन पीछे। चलिए दिन कितना है आपका? 26 तारीख। जनवरी का कोड खोज लीजिए 0। शताब्दी कौन है? कहाँ गया जी? 1900 है, 1900 का कोड 0। अब देखिए 50 है, 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा तो ये लीप वर्ष नहीं है, तो पूरा लिखिएगा। पूरा कितना लिख देंगे? 50। अब इसको 50 को 4 से भागा लगा दीजिएगा, और 4 से भागा लगाने पर जो भागफल आएगा वह आपका लीप वर्ष है। तो बोलिए 4 से कितना बार में? 4 1 का 4 और 4 में 8, यानी 12, यानी 12 गो लीप वर्ष। यहाँ पे क्या लिखिएगा? 12। और सबको जोड़ से 7 से भागा लगाइएगा। चलिए जोड़ लेते हैं। 6 2 कितना हो गया? 8। 5 1 6, और 6 2 कितना हो गया? 8, और बटे कितना हो गया? 7। 7 1 का भाग लगाइए, 7 1 का 7, और 7 दूना 14, कितना बचा? 4। अब 4 देखिए किसका आता है? लीप वर्ष नहीं ना है। अगर लीप वर्ष होता जनवरी फरवरी का सवाल दिया था, जनवरी का सवाल दिया है, ये जनवरी का सवाल दिया, अगर ये लीप वर्ष होता तो ये 4 से 1 कम हो जाता, 3 हो जाता। तो 4 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार,
इसका आंसर क्या होगा? बृहस्पतिवार इधर राइट आंसर। एकदम अच्छा से समझिएगा, अच्छा से इसको उतार लीजिए 2 बार 3 बार। मैं कैलेंडर मैंने बता दिया इसी में। किसी पासे को फेंकने पर 5 से कम आने की क्या प्रायिकता होगी? प्रायिकता का एक फॉर्मूले है, बस घटना पर ध्यान देना। घटना PE बराबर NE/NS। अब ये पासा का मतलब होता है छक्का, जिसको डाइस बोलते हैं। तो NS निकालिए, पहले NS निकालना सिखा देते हैं। अगर एक पासा फेंके हैं तो 6 पे पावर 1 कितना होगा? 6। अगर 2 गो पासा फेंके हैं तो 6 पे पावर 2 यानी कितना हो जाएगा? 36। अगर 3 ठो पासा फेंके हैं, 3 गो पासा फेंके हैं तो 6 पे पावर 3 कितना हो जाएगा? 216। इस प्रकार आगे पावर रहेगा। अब रही बात NE का ही मेन खेला है। NE क्या होता है? जो बोलता है वो पद है। क्या बोला? 5 से कम। 5 से कम आने की क्या प्रायिकता है? तो 5 से कम आना है ना, 5 नहीं ना। तो 5 से कम क्या आएगा? 1 2 3 4। तो के गो हुआ? 4 गो ना हुआ। बोलिए सर ये काहे 4 गो हुआ? क्योंकि एक गो पासा फेंका है तो एकक मिलकर बनेगा। अगर 2 पासा फेंका है तो 2 मिलकर 1 कहलाएगा। 3 पासा फेंका है तो 3 मिलकर 1 कहलाएगा। तो 4, बस NE निकल गया, NS निकल गया। 4 बटा कितना? एगो ना पासा फेंके हैं 6। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो 2 बटा 3 इज द राइट आंसर। 60 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद के अवनयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यह हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। इसका फिगर हम पहले बनाएंगे। तो एक मीनार 60 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और ऊंचे से एक भवन की चोटी से उसका मीनार के शीर्ष और पाद का अवनयन कोण कितना है? अवनयन का मतलब होता है नीचे से ऊपर देखना। तो एक मीनार बना लेते हैं और ये कितना दूरी है? 60 मीटर टोटल डिस्टेंस है। कितना है? 60 मीटर है। और एक भवन है, इसका पता नहीं, x मान लेंगे, ठीक। तो इसका देखिए अब क्या बोला? ऊंचे भवन की चोटी से मीनार के शीर्ष और पाद। तो मीनार ये हो गया, ठीक है। तो 60 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी से एक मीनार के शीर्ष एवं पाद का अवनयन कोण क्रमशः 30 डिग्री। तो अवनयन का मतलब होता है नीचे से ऊपर देखना, नीचे से ऊपर देखना। तो ये नीचे से ऊपर देखे तो ये हो गया मेरा 60 डिग्री, और इसको ऐसे एगो एरो लाइन खींच देंगे और ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये हमने पहले बना लिया। बहुत आसान तरीके बता रहे हैं। अवनयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर देखना। अब यहाँ हमेशा कम होगा, यहाँ हमेशा ज्यादा होगा। अब ये 60 दे दिया तो ये वाला भाग कितना कहलाएगा? 60 माइनस क्या कहलाएगा? x। यानी कि हमको तो इसका मान निकालना है, तो टोटल निकलेगा, उसमें से 60 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अच्छा सीधे x का मान निकाल देना। ये समझ में आ गया बात को? अब कहता है तो ये 2 को दिया, तो ये देखिए डिग्री के सामने वाला ये लंब, ये आधार, इसके डिग्री से ये लंब और ये आधार, ठीक है। हम दोनों में लाइन खींच देते हैं एक अलग कलर का। इसके लिए ये लंब और ये आधार, और इसके लिए ये लंब और ये आधार, ये लंब और ये। तो हम 2 लेते हैं। पहले ले लेते हैं tan 30 डिग्री। अपने मन से कुछ लिख दीजिए, A B C D और क्या कर दीजिए? E कर दीजिए। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? tan 60 ले लेते हैं। tan 30 क्या लेते हैं? tan 60 ले लेते हैं, क्योंकि नीचे का मान दिया हुआ है tan 60। tan 60 का मान लंब क्या हो जाएगा? AB अब बटा क्या हो जाएगा? BC। इसका मान होता है 1 बटे कितना होता है? सिर्फ 1 बटे होता है, सिर्फ √3 होता है, √3। और AB का मान कितना दिया हुआ है? 60, और BC का अता पता नहीं, तो BC चल जाएगा उधर। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 60 बटा √3। इसको तोड़ दीजिए, कंपेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये हो गया 3, 3 से कट जाएगा 20 बार में, तो क्या हो जाएगा? 20√3। तो जब ये मेरा 20√3 निकल गया तो ये और ये तो बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? 20√3। अब हम किससे बनाएंगे? tan 30 से। खाली tan A से ज्यादातर बनता है। तब ये लंब हो गया और ये आधार, तो AE। अब बटा आधार क्या हो जाएगा? DE। tan 31 कितना होता है? 1/√3। AE का मान कितना हो गया? AE का मान पता नहीं, क्या कर देंगे बोलिए? 60 और माइनस x, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है? 60 माइनस क्या हो जाएगा? x, और बटा कितना हो जाएगा आपका? क्योंकि x घट जाएगा, ये वाला मान यहाँ से घट जाएगा, तो 60 में से
x घटेगा, यही ना बचेगा, यहाँ लिख दिए हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ये भी मेरा क्या हो गया, x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 60 माइनस एक्स, अब बटा क्या हो जाएगा डी का मान देखिए, ये और ये सेम सेम है तो कितना हो जाएगा 20√3, और ये कैंसिल हो गया, 20 चला गया उधर, और यहाँ कितना हो गया 60 माइनस एक्स, कितना के अंतर 40 का, तो आंसर कितना हो जाएगा 40 मीटर इज द आंसर, x का मान हो गया। इसको देख लीजिएगा, अच्छा से सवाल को हम समझाए हैं। देखिए ये tan का फॉर्मूला है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब माने कि p और बाई b, ये बैठाएं, ये 60 दिया हुआ था, 60 बटे ये BC लिखे, इसका मान tan 60 का मान √3 होता है, ये मान आपको याद रहना चाहिए, tan 30 का मान 1/√3 होता है, ये मान याद रहना चाहिए। आप बैठाइएगा दोनों में कहीं बन जाता है। अब ये सवाल है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को कई बार कैसे लिखा जाता है, या तो इसको लिखेगा इस प्रकार से लिखेगा, या नहीं तो इसको क्या लिखेगा इस प्रकार से लिखेगा। ये हमेशा घटते क्रम में टूटेगा। तो जैसे 23 दिया है, तो यहाँ भी कितना दिया है 20 दिया है ना, तो घटते जाइएगा 20 तक छोड़ देगा क्योंकि कट जाएगा, इतना लंबा नहीं काटना है। 23 गुना 22, ध्यान देते जाइएगा 21 गुना क्या कर देंगे 20, और यहाँ क्या लिख देंगे फैक्टोरियल, यानी आगे और लिखा आएगा, तो यहाँ पर हमको है ही है तो काट देंगे इसको, और ये क्या हो जाएगा 20 फैक्टोरियल, इसको भी तोड़ देंगे, और 3 गुना हमेशा घटते क्रम, ये और ये हो गया कैंसिल, 3 से ये हो गया 7 बार में, 2 से ये हो गया 11, तो 11 सत्ते 77, अगुना क्या कर देंगे 23, और गुना करेंगे तो कितना आएगा 23 सत्ते 1771, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, गुना कर लीजिएगा क्या हो जाएगा 1771, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आज आपकी क्लास यहीं तक।